अभी भाई कांग्रेस भवन में मौजूद हूँ। यहाँ पर काफ़ी कांग्रेस के नेता व का वर्कर मौजूद है और ये काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें राहुल गांधी को रावण दिखाया गया है। भाई राहुल गांधी के कामों को लेकर नाराज है या किस चीज़ को लेकर नाराज है? लगातार यहाँ पर एक आम बात होती है कि कोई अन्य सदस्य है जब ऐसे पोस्टर जारी करता है वो एक अलग बात होती है, लेकिन जब पार्टी के ट्विटर हैंडल से जारी किया जाता है तो मुद्दा कुछ और ही बन जाता है। इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो नेता और वर्कर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं काफ़ी नाराज दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जो पोस्टर जारी किया गया है उसको लेकर क्या नाराजगी है आपकी, या ऐसा पोस्टर क्यों जारी कर रहे हैं? राहुल गांधी क्या सच में ऐसे भाई रावण दिखा रहे हैं, उनको रावण बता रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। राहुल गांधी जी को इस देश में पप्पू घोषित करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बड़ा प्रयास किया। मैं बड़ा खुश था कि बीजेपी बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो राहुल गांधी जी ने इनको एक और भी गजब का काम किया। अगर भाई मैं पप्पू हूँ लेकिन जनता में पप्पू बनूंगा। उन्होंने एक यात्रा निकाली और वो जम्मू कश्मीर में गए और कन्याकुमारी से चले। उस यात्रा ने जो ये पप्पू पप्पू कर रहे थे और वो यात्रा जब समापन पे आई और समाप्त करके जब राहुल गांधी जी घर पे गए तो जो सिलेंडर इन्होंने 1100 रुपये का कर रखा, 1100 का कर रखा था ना, वो 900 का कर दिया। तो इनने तो रावण लग गएगा। बीन के पैसे इनने कम करने पड़े तो इनने तो रावण लगेगा। फिर जो और योजनाएं, उन योजनाओं में इनको दबना पड़ रहा है, लुकना पड़ रहा है, चोरी करनी पड़ रही है। उन योजनाओं को राहुल गांधी जी बड़े खुले मन से उठाते हैं। एक बात और मैं गजब की बात बताना चाहूँगा, आप लोगों को ध्यान ना हो तो। इनको इसलिए भी रावण लग रहे हैं राहुल गांधी जी कि जब ये कोरोना आया, कोरोना आने से 2 महीने पहले राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था कि विश्व में कोई ऐसी महामारी आने लग रही है, इस पर अगर सरकार सचेत नहीं हुई तो भारत को बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। 2 महीने पहले जब ये लॉकडाउन लगा, और ये कहानी है उससे 2 महीने पहले बताया था राहुल गांधी जी ने। इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और एकदम से लॉकडाउन लगाने का काम किया। एकदम से लॉकडाउन लगाया। जो मजदूर बेचारा यहाँ बैठा था उसको 1200 किलोमीटर जाना, कोई व्हीकल नहीं चल रहा, वो बेचारा पैदल कैसे अपने गांव गया होगा, आप अंदाज़ा लगाओ उसकी दुख पीड़ा का। उसी दौरान एक अखबार में फोटो छपा था, एक आदमी अपने बेटों को यहाँ लेकर चल रहा था, उसकी घरवाली पीछे पीछे थी। पुलिस वाले रोका, कहाँ जा रहा है? उस टाइम मजदूरों को रोक रहे थे, इनको डिटेन करो डिटेन करो डिटेन करो, इस तरह से। तो वो आदमी बड़ा चुप रहा, बोला जी जान दो, बोला जी जान दो। वो पुलिस वाले माने नहीं कि उनकी भी मजबूरी थी, लॉकडाउन लगा, उन्होंने सरकार से डरना था। तो वो बोला जी मेरा बेटा मरा। उसके वो कम से कम 12 किलोमीटर अपने डेड बॉडी को, बेटे की डेड बॉडी को छाती का लगा कर चला। और जब राहुल गांधी जी ने बताया कि मैंने 2 महीने पहले कहा था अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हो इस देश की ऐसी हालात नहीं होती, तो इनको तो रावण लगेगा। अब इनको रावण कैसे नहीं लगेगा? तो चलिए एक सवाल हो रहा है, जैसे कि रावण नाम लेते ही माइंड में क्यों आ जाता है कि रावण गलत थे? आप ये बताइए पहले तो। जो रावण की बाहर विद्वान थे, ब्राह्मण थे अच्छे, लेकिन उनकी एक गलती की थी जो माता सीता को, वो चलिए उस चीज़ में नहीं जाना चाहूँगा। तो क्या ये रावण लेते क्यों लोगों के मन में लगता है कि ये चीज़ें गलत है? देखो, रावण गलत थे या ठीक थे, ये अलग पहलू की बात है। रही बात ये, जैसे हम रामायण को मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो अगर हम रामायण को मानते हैं और अगर हमारी बहन बेटी के साथ कोई अत्याचार करता है तो उसको गलत ही मानेंगे, और गलत मानेंगे तो वो गलत है ही। इसलिए जब हम रावण का दहन पूरा भारत करता है, अगर वो ठीक होता है तो उसकी पूजाएं करते हैं, उसके मंदिर खोलते हैं। अगर वो गलत है तभी तो उसका दहन किया जाता है ना, दशहरा मनाया जाता है। इसलिए रावण को गलत नज़र से देखा जाता है। तो आज भूपेंद्र जी अभी दशहरा आ रहा है, दशहरा पर ये राहुल गांधी जी को रावण बना दिया, क्या साबित करना चाहती है भाजपा पार्टी? देखो, भाजपा का मानसिक दिवालियापन निकल चुका है। आज जो देश में 9 साल में जो इतने गंभीर देश इनके सत्ता में आने के बाद परिणाम भुगत रहा है, तो रावण कौन हुआ? आज महंगाई कहाँ पे है? आज देश के अंदर भ्रष्टाचार कहाँ पे? आज देश में क्राइम की स्थिति क्या है? आज देश में किसान, मजदूर, व्यापारी की हालात को इतना कमज़ोर किसने किया है? वो इस सरकार ने किया है, भाजपा की सरकार ने करा है, मोदी जी की सरकार ने करा है। तो ये इनको इस चेहरा मोदी का दिखाना चाहिए। इन समस्याओं के लिए ये जो भयंकर समस्याएँ रूपी 10 समस्याएँ या 20 हैं, जो 10 सर रूपी समस्या है, ये मोदी जी हैं। तो उन्होंने क्या मतलब हुआ? अब जो राहुल गांधी आवाज़ उठा रहे हैं, मजदूर की उठा रहे हैं, किसान की उठा रहे हैं, व्यापारी की उठा रहे हैं, इस देश की आवाज़ बन रहे हैं, तो उनका जवाब दो। वो महंगाई पे ये मोदी जी बोलते थे, मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या क्या कहा, सोनिया गांधी जी के बारे में क्या क्या कहा, आज वो क्यों नहीं बताते भी ये महंगाई पे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं ये कहते भी चाइना कैसे आगे बढ़ गया? क्यों ये कह रहे थे भी हमने सीमा पार या सीमा पर आतंकवाद को रोक दिया है? क्यों रोज़ जवान शहीद हो रहे हैं? मतलब ये केवल और केवल आज धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति
क्षेत्र की राजनीति करके, इससे भी आगे अब की बार तो इन्होंने खुद ये एक बीजेपी ने जो आज काम किया, ये पप्पू वाला काम बीजेपी ने किया है। भी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे इन्होंने जो राहुल गांधी जी का एक रावण लगा के, तो ये इनका दिमाग की दिवाला निकल चुका है। अब आप ये बताइए, क्या किसी के लिए हक की आवाज़ उठाना, क्या रावण ने तो हक छीना था, और राहुल गांधी और जनता को हक दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। और ये जनता राहुल गांधी जी के साथ है, इस देश की जनता कांग्रेस के साथ है। मोदी जी को और भाजपा को इस सत्ता से बाहर करेगी, और इस बात का जवाब चुनाव में उनको मिल जाएगा। ठीक है जी, जैसे कि यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि जो भाजपा अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है, इसी वजह से ऐसे ऐसे पोस्टर और जनता को जो है मेन मुद्दों से भड़काने की कोशिश कर रही है। इस चीज़ के बारे में पब्लिक क्या सोचती है, कमेंट कर सकती है। बने रहिएगा आज भी 24 न्यूज़ के साथ। हाँ जी, जो जैसे भी कांग्रेस के जो है वर्कर यहाँ पर मौजूद है और नेता भी मौजूद है। हाँ जी, आपका क्या कहना है इस मुद्दा लेकर? मैं सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले आज देश की जनता को, इंडिया की जनता को एक महसूस हुआ है, और ये महसूस कराने वाले मोदी और अमित शाह ही है। इन्होंने अपनी मानसिकता दर्शा दी, और क्या दर्शाई है कि सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इन लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, और बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी है, बीजेपी के वर्कर है, बीजेपी के नेता है, टोटल मोदी जी को 56 इंच का सीना बता रहे हैं, 56 इंच का सीना बता रहे हैं। और अमित शाह को ये, और रावण की ये भूमिका निभा रहे हैं। मोदी जी 56 इंच की सीना दिखा करके खुद रावण की भूमिका निभा रहे हैं देश के अंदर, और अमित शाह जी है वो आई रावण की भूमिका निभा रहे हैं। काम तो इनका है, लेकिन एक साधारण आदमी जो आज हमारे राहुल गांधी जी है, जिनको इन्होंने बार बार पप्पू कहा, बार बार पप्पू कहते, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो पप्पू है। जो नॉर्मल आदमी, बिल्कुल जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाला है, हर आदमी से, हर परिवार से मिलने वाला है, छोटों से बड़ों से 4000 किलोमीटर की यात्रा की है, जो खुले में रहता है, वो नॉर्मल आदमी, सिद्धांतिक आदमी, जो आदमी, और ये बीजेपी वाले रावण हैं। ये इनको अगर पहले तो पप्पू बता रहे थे, और आज उन रावणों को अगर राहुल गांधी पप्पू जो कहते थे वो रावण दिखने लग गया, तो समझ लो मोदी जी और अमित शाह की जड़ें हिल चुकी है। चलो ठीक है जी। हाँ जी, ऐसा है जी, रावण के लिए ये क्या बता रहे हैं, रावण ने सीता माता का अपहरण किया था। अब रावण तो मोदी जी छिपाए बैठे हैं अपने बगल में। असली रावण बृजभूषण है, जिसने हमारी खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण किया है। असली रावण यहाँ संदीप सिंह मंत्री है, जिसने हमारी कोच महिला के साथ छेड़खानी की है। तो जो रावण सारे बीजेपी में भरे बड़े हैं, कुलदीप सेंगर है, सारे जो बलात्कारी जितने भी हैं, जिन्होंने बलात्कार किया, बलात्कार की कोशिश की, वो बीजेपी में भरे पड़े हैं, और मोदी जी ने उन रावणों को सह दे रखी है। तो सबसे बड़े रावण तो मोदी जी है, जिन्होंने इन बलात्कारियों को सह दे रखी है। राहुल तो बहुत ही बढ़िया विचारों वाले, पहले ये पप्पू साबित करना चाहते थे, अब रावण बता रहे हैं। सर तो ये ऐसा है कि जो खुद रावण और पप्पू बता रहे थे, वो राहुल गांधी इनको रावण लग गए हैं। तो समझ लो भाई, बीजेपी की जड़ें हिल चुकी है, इनका कलेजा जगह छोड़ चुका है। जो पप्पू को रावण बताने लग गए, तो समझो भाई इनका अब कहानी खत्म है। सर, बीजेपी से इस देश की जनता पीछा छुड़ाना चाहती है। इनके पास और कोई मुद्दे बचे नहीं, हिंदू मुस्लिम अब राम और रावण में भिड़ा रहे हैं। कर्नाटका के अंदर बजरंगबली का नाम लेकर के वोट लेना चाहते थे, आज ये रावण का लेकर के पूरे देश में लेना चाहते हैं। जनता सारा जानती है, हिंदू और मुसलमान का कार्ड इनका अब की बार नहीं चलेगा सर। तो जैसे कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बताया है कि जनता को असली मुद्दों से भटकाकर कहीं और डाइवर्ट करना, यह भाजपा की जो प्लानिंग चल रही है, इसी के तहत ये पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, ताकि असली मुद्दे जनता से छुपाए जा सके और जो रियल मुद्दे हैं वो जनता के सामने ना पाए। तो यही चीज़ लेकर जो है बार बार ऐसे पोस्टर वगैरह जारी किए जा रहे हैं। इस चीज़ को लेकर पब्लिक का क्या सोचना है, कमेंट कर सकती है। बने रहिएगा आज भी 24 न्यूज़ के साथ। जय हिंद।